फाउंडेशन कैंसर को लेकर कई सालों से काम कर रहा है और अब वर्ल्ड वाइड कैंसर फ्री लीडरशिप अवार्ड के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता, स्वास्थ्य शक्तिकरण एवं स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल की गई है। स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन ने अपने अनुभव में देखा कि कैंसर केवल एक बीमारी नहीं है, बल्कि जानकारी की कमी, डर और समय पर जांच न होने के कारण एक बड़ी चुनौती बनती जा है। इसीलिए संस्था का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना, समय पर जांच के लिए प्रेरित करना और खासकर महिलाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग बनाना है। इसी क्रम में संस्था द्वारा वर्ल्ड वाइड कैंसर फ्री लीडरशिप अवार्ड का आयोजन किया गया। इस आयोजन के माध्यम से संस्था ने कैंसर फ्री लीडर्स को वैश्विक स्तर पर जोड़ने की शुरुआत की है और इस अभियान में देश विदेश के उन लोगों, संस्थाओं और लीडर्स को एक मंच पर लाने का प्रयास किया है जो कैंसर के खिलाफ जागरूकता, रोकथाम और सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व संरक्षक MLC पवन सिंह चौहान, उपाध्यक्ष लघु उद्योग निगम नटवर गोयल, अति विशिष्ट अतिथि मिसेज इंडिया 2026 भाग्यश्री पिल्लाई, रिटायर्ड जज हाई कोर्ट ब्रिजमोहन गुप्ता, रीता मित्तल, डॉक्टर कमल किशोर, प्रोफेसर DK अवस्थी, प्रोफेसर रमेश सिंह, डॉक्टर शैली महाजन, डॉक्टर नेहा श्री, प्रोफेसर सुधा बाजपेयी इत्यादि उपस्थित रहे। संगत की वजह से, गरीबी की वजह से, भूख की वजह से या अन्य ऐसे कई कारण बन जाते हैं जिससे कहीं भी अपराध का रास्ता पकड़ लेता है। तो हमें इन चीजों का भी ध्यान रखते हुए कार्य करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को, अगर मेरे माध्यम से और आपके मंच से मैं बहुत निवेदन के साथ कहूँगा कि कभी भी किसी भी बच्चे को आपको लगता है कि कहीं पे किसी तरह की भी अगर मदद हमारी संस्था का, ये सरकार की तरफ से हो सकता है तो हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। आप मुझे एक लिस्ट भी प्रोवाइड कर देंगे उन लोगों के लिए कि जितने भी लोगों को, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देना, 5 लाख रुपए तक का लोन दिलाना, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो मान के चलिए ब्यूटी पार्लर भी चलाना चाहते। आदरणीय माताएं, बहनें, बेटियां, भाइयां और हमारे बीच बतौर मुख्य अतिथि उच्च सदन के सदस्य भाई श्री पवन सिंह चौहान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और सबसे बड़ा स्वागत आप लोगों की तरफ से इस बात के लिए कि आपने हमको इस लायक समझा, आपने अपने बीच में बुलाया, मैं बहुत आभारी हूँ SKD का और इस कार्यक्रम का। स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन, स्त्री आते ही माँ का अनुभव होता है, बहन का अनुभव होता है, बेटियां का अनुभव होता है। स्त्री एक ऐसा शब्द है जो कहीं न कहीं माँ का एहसास कराती है। इसमें जो आज बात कैंसर की बात आई, निश्चित तौर पे जैसे भाई अभी पवन जी कह रहे थे, ये कैंसर एक ऐसी वास्तव में बीमारी है। अगर हम लोग, भगवान की कृपा है, स्वस्थ हैं, संपन्न हैं, कहीं कोई असुविधा नहीं होती है, लेकिन उनसे पूछिए जिनको वास्तव में इस रोग से पीड़ित होते हैं, इसका दर्द का अनुभव होता है जब कभी किसी अस्पताल में या किसी कैंसर या इस तरीके की चीज़ों लोगों के बीच में जाइए तो महसूस होता है कि वाकई ये एक ऐसा दर्द है जो न पता चलता है न दिखता है और 11th आवर पे खड़ा हो जाता है आकर के, जिसका कि उस समय कोई बचाव भी नहीं रहा। तो इसमें काम करने वाली डॉक्टर सुमेधा नीलू द्विवेदी जी अध्यक्षता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। डॉक्टर उमेश भाई प्रबंधक सचिव हैं, पत्रकारिता विभाग काशी विद्यापीठ से, बनारस से हैं। तो चूँकि हमारे बाल सखा मित्र भी हैं, मैं भी बनारस का ही रहने वाला हूँ, मैं भी आपको भी धन्यवाद देता हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर DK अवस्थी जी जो संरक्षक भी हैं शारदा विश्वविद्यालय के, प्रोफेसर विवेक मिश्रा जी डीन हैं शारदा विश्वविद्यालय के, डॉक्टर कमल किशोर, जो हम बोएंगे वही आज हम काट रहे हैं। अगर उस स्थिति में अगर हम अपने आप को बचाव कर ले जाते हैं तो शायद ये दिन हम लोग को न देखना। देखिए, ये कष्ट अकेले उस व्यक्ति को नहीं होता है जिसको कैंसर संबंधित रोग होता है, उसके परिवारजन को, माता पिता, भाई बंधु या जितने भी उसके दोस्त या जो नेचर है, सभी कहीं न कहीं कोई न कोई कष्ट की परिधि में आते हैं। अगर इन चीजों से हम लोग बचे तो कोशिश बचाया जा सकता है। देखिए, कुछ चीजें ऐसी जो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ चीजें आपके हाथ में है। जो मेरे हाथ में है उसको हम बेटर क्या कर सकते हैं, ये देखने का विषय। अभी भाई साहब ने कहा जो कुछ लोगों को नौकरियों के लिए, जॉब के लिए
वास्तव में आज की एक बहुत बड़ी समस्या जो रहे बेरोजगारों को रोजगार की, सरकार ने जो जिम्मेदारी हमको दी है लघु उद्योग निगम, हम आपको इस मंच के माध्यम से एक माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सोच, एक कल्पना, एक आवश्यक ये है कि हम लघु उद्योग के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा छोटे छोटे लोगों को व्यवसाय के रूप में दे सकते हैं। व्यवसाय करने के लिए हम जमीन उपलब्ध कराते हैं। 5 लाख रुपए तक बगैर ब्याज के, बगैर लोन के, बगैर गारंटी के हम आपको उपलब्ध कराते हैं, ताकि आप कहीं न कहीं छोटे छोटे से अपने व्यापार कर सकें। देखिए, कोई भी व्यापारी, क्योंकि मैं एक वयस्क परिवार से आता हूँ, व्यापारी परिवार से हूँ, तो जब छोटे छोटे से व्यापार में भी अगर लग जाता है व्यक्ति, तो कहीं न कहीं अपने साथ 2, 4, 5 लोगों को भी जोड़ लेता है, चाहे वो सेल्समैन के रूप में, चाय पान कराने वाला हो, सामान निकालने वाला हो, सामान लगाने वाला व्यक्ति हो। तो जो 2-4 लोग मिल जाते हैं तो उसके पास कम से कम 15, 20, 25 परिवार का भोजन, सदस्यों का भोजन उसकी तरफ से निकलने लग जाता है। तो और इससे 2-3 और फायदे हों। डॉक्टर अंजुमन जयदी जी, डॉक्टर वंदना जी अध्यक्षा हैं आप बिहार प्रांत की स्त्री वेलफेयर की। हमारी बड़ी बहन श्रीमती रीता मित्तल जी भी यहाँ पे हैं, और रीता मित्तल जी के मैं मतलब पिछले 25 साल से जब मैं लखनऊ आया हूँ तब से मैं आपको ऐसे ही देखता हूँ, जैसे लगता है बुढ़ापा या तो आपसे डरता है या आपसे डरा करती है। तो भगवान आपको हमेशा स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, इसी तरह मुस्कुराते रहे। आपका आशीर्वाद हम पूरे भाइयों से बना रहे, बच्चों पर बना रहे। ये कैंसर कहीं न कहीं इसमें भी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। देखिए, अब चूंकि जीवन का एक अंग बन चुका है, इसको दूर करना, इससे दूर रहना एक बड़ा ब्रह्मचर्य के तरीके से है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम चाहे टमाटर खाएं, चाहे आलू खाएं, कोई भी फल, फूल, सब्जी, हर तरह कहीं न कहीं रासायनिक पदार्थों का प्रयोग हो ही रहा है। हमें लगता है अगर हम लोग बचपन की तरफ जाएं तो आदरणीय रीता मित्तल जी हैं या पवन भाई साहब हैं, या आपसे समझिए तो हम लोग जब छोटे थे तो किसानी और इस तरह घर से ही हम भी आते हैं, तो हम लोग किसान के रूप में जाते थे गांव में और खेत खलिहानों में। तो इस तरह हम लोग गोभी और टमाटर ऐसे तोड़ करके ऐसे खा लेते थे। टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता था, लेकिन साइज बड़ी छोटी होती। हमने बिक्री बढ़ाने के लिए, अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करना चालू किया। चाहे उसको लोग खाद, और उस समय ज़्यादा खाद के रूप में मुझे लगता है, कौन भाई साहब आपको अच्छे से याद होगा कि हम लोग के गाय गोरू होती थी ना, तो उसी के भैंस का जो गोबर वगैरह का ही प्रयोग होता था। इन सब चीज़ों से बहुत दूर है। लेकिन जो स्थिति डे टू डे चलती चली जा रही है, इसके अलावा खान पान में भी तमाम लोग टेस्ट बनाने के लिए, पता चला कि चाउमीन, मोमो, तमाम चीज़ें इसमें भी बहुत तेज़ी से केमिकल का प्रयोग होता है। इसके अलावा आजकल बड़ी तेज़ी से ये बात किसी के लिए भी कहना बड़ा अजीब स्थिति हो जाती है कि एक कंसेप्ट आ गया है पान मसाला और सिगरेट। मतलब हम तो ईश्वर की बड़ी कृपा है, हम इन चीज़ों से फिलहाल अपने आप को दूर हैं, हम क्या हमारा परिवार फिलहाल दूर है। लेकिन हमने देखा है कि जैसे कहीं किसी महफिल बैठ जाइए और पान न खाइए या मसाला न खाइए, चूँकि मैं बनारस का रहने वाला, उसके बावजूद मैं पान नहीं खाता, और पान मसाला नहीं खाइए, सूती नहीं खाइए, सिगरेट नहीं पीजिए, तो आदमी बड़ा ऐसा देखता है कि हमको जाहिर के बाटे किसी गाँव में चल गया। लेकिन ठीक है, अपना अपना शौक है, हर आदमी करता है, लेकिन हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आज नहीं पता चल रही है। खास करके मैं